you have it. Okay. Now you can see that it was the paper given to you as a homework. It was Mathematics Syllabus D, paper 1-2, May June 2021. और grade threshold जो था इस पेपर का ये था कि that A grade was allotted to candidates on 58 marks out of 80, right? But overall student needed 171 marks out of 200 to achieve what? A star. ए स्टार लेने के लिए आपको 171 मार्क्स चाहिए। दोनों पेपर का वेटेज 50-50% है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करेंगे तो तभी आपका ए स्टार जो है आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन। सो ये पीस ऑफ केक मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा, ये आसान है, आप लोगों को आते हैं। तो इट इज़ 45/100। अब लोएस्ट टर्म लिखा है तो कटिंग करनी है, पेपर 1 है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो 5 पे कटिंग कर लें। इट इज़ 9/20। सो दैट इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर इज़। Okay, now write these orders in fractions in order of size. तो starting with the smallest, तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि सबको परसेंटेज बना लिया करें। So we know that 4 out of 5 is 0.8 or 80%. So that is 0.8 or 80%. 7 out of 10 is 0.7 or 70%. 17 out of 20 is a bit tricky, तो 17 out of 20 को साइड पे लिखकर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 0 कट गया। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 17 into 5। अब 17 into 5 का टेबल हमें नहीं आता, ठीक है, लेकिन 17 10s are 170 होता है, और 170 का हाफ जो है वो है 85%। तो इट मीन्स दैट दैट इज 85%। अब स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास है 7/10। ओके, फिर हमारे पास है 4 out of 5 एंड देन वी हैव 17 out of 20, देन वी हैव 17 out of 20, ठीक है। तो ये हो गया 1 मार्क के लिए आपके पास ये क्वेश्चन। Now complete the statement of each of the shape. Dash lines of symmetry. So how many lines of symmetry are there? So there can be 3 lines of symmetry. 1, ठीक है। दूसरा आप वाइट से यहाँ से लगा लें 2, तीसरे वाइट से आप यहाँ से लगा लें, तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो इट मींस दैट रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ओके, डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री एज इट्स एन इररेगुलर शेप, ये इररेगुलर शेप है, ठीक है, बिकॉज इसको हम लोग किसी तरीके से भी हाफ नहीं कर सकते। सो देयर आर 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास, बिकॉज अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करें तो ये फोल्ड नहीं होगा, ये कॉर्नर यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर यहाँ पे चला जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये कॉर्नर इधर जाएगा और इधर कुछ भी नहीं है, एग्री। सो इसलिए इसमें कोई लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि अगर हम इसको रोटेट करें, इफ वी रोटेट इट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी रोटेट करें, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कॉर्नर हमारा इधर आ जाएगा आफ्टर 180 डिग्रीज रोटेशन। सो इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें साथ साथ ही। Okay, a group of 60 students were asked how their favorite fruit, and the results are shown in the table. So pie chart. So pie chart के लिए we know the formula. हमें pie chart के लिए सबसे पहले formula पता है, that pie chart में होता है sector angle, ठीक है। Sector angle is equals to part divide by total multiply by 360. अब वो कहता है complete a pie chart. We can see that apple is already drawn, तो we have to calculate for the banana and orange. तो banana angle तो हम लिखेंगे banana angle, तो बनानास आर 25 out of 60 टाइम्स 360, तो 0 0 कट गया, 6 1 is 6, 6 6 is 36, so 25 times 6 is banana, so which is 150 degrees, ठीक है बेटा। फिर हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज का एंगल क्या होगा बेटा हुरैरा? ऑरेंज का एंगल होगा 15 out of 60, yes or no, मल्टीप्लाई बाय 360, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, अब 60 और 36 हमने ऊपर काटा हुआ है, 360 हमने काटा है, 6 आंसर आता है 61 और 66, सो 15 into 6 is 90 डिग्रीज। तो ऑरेंज जो है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लॉट करना पेपर में सबसे ज्यादा इजी होता है, तो आपने 90 डिग्री के लिए हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देनी है ऐसे, तो जो नीचे रिमेनिंग है दैट इज व्हाट योर 150, तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज के लिए 90 डिग्री वाला सिंबल लगाया करेंगे, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रिदा ऑरेंज, और थर्ड वन कौन सा हो जाएगा रिदा? इट इज बनाना। तो ये 2 मार्क्स के लिए था, पाई चार्ट पेपर में इतना ही आ सकता है इस तरीके से। ऑलराइट, नाउ करेक्ट टू द नियरेस्ट मिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा स्टैंडर्ड लिख लें, स्टैंडर्ड लिखना है बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, तो स्टैंडर्ड नहीं लिखते तो वहां पे गलती हो जाती है। सो इट्स 1 stands 100, कॉमा लगाएं करें,
अब ये 1000 प्लेस है, 1000, 10,000, 100,000, comma, million, 10 million. We can see that it's 64 million, which is near to 60 million. Yes or no? Yes or no? Everybody? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी। इसका नियरेस्ट मिलियन क्या होगा? मिलियन प्लेस तेरा देखिए, मिलियन प्लेस कौन सी है? मिलियन प्लेस जरा देखिए, मिलियन प्लेस कौन सी है जी? सर 4। 4 किधर है? यस, 4 इज, या 4 इज द मिलियन प्लेस। अच्छा ठीक है, सर सही, ये 4। ओके, 4 इज द मिलियन प्लेस। हुरैरा, व्हाट इज द नंबर आफ्टर 4? 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लगा हुआ है बेटा? 7. It's 7, तो it becomes 5. Yes or no? बिकॉज नंबर 5 हो या 5 से यस बड़ा सर। हो तो प्रीवियस में 1 ऐड होता है। तो काउंट द डिजिट, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दें। 3, 1 2 3, 6 जीरोस आ गए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इट इज 65 मिलियन नियरेस्ट। तो मिलियन में भी हैव 6 zeros, we know this already, तो 65 million is the answer. Okay, Ramsha, can you hear me? They say that by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of. So can you please tell me everybody what is the one significant number? Circle करेंगे सबसे पहले। पहला सिग्निफिकेंट कौन सा है 67.8 में? वेरी गुड। सर देन 6। it's 4 and then we have 0.1, so सर 4। 67.8। तो अभी हम लोग जरा इसके लिखेंगे, तो 6 के बाद नंबर है 7, तो एक इसमें ऐड कर दें। सो इट इज 70 प्लस 4 के बाद नंबर है 9, तो पिछले वाले में एक ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 50। और 1 के बाद है 8, तो 1 इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 स्क्वायर। तो 70 प्लस 50 इज 120। ओके, 120 डिवाइड बाय 0.2 स्क्वायर। अब 120 डिवाइड बाय 0.2 स्क्वायर तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अंदर हम लोग जरा डेसिमल हटा देंगे। 120 डिवाइड बाय 2/10 होल स्क्वायर, तो 120 डिवाइड बाय 4/100। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा स्टेप करेंगे। ओके, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4। कैन आई कैंसिल 4 विद 120? यस आई कैन। 4 1s are 4 and 4 3s are 12, तो ये 30 आ जाएगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 3000। सो 3000 इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। अब देखें 2 मार्क्स हैं इसके, इसमें जो 1 मार्क है ना वो आपका 1 मार्क आपका यहाँ पर है। दिस इज 1 मार्क इन द एग्जाम एंड 1 मार्क इज इन दिस आंसर। तो इसका मतलब है कि अगर आपने वहां पे वैल्यूज ठीक लिखी है, आगे आंसर आपका गलत भी हो गया तो आपको 1 नंबर वहां पे मिल जाएगा। Now they say that Umar and Jamil share $540 in the ratio 7:2। सर अगर इस तरह के 1। जी, Umar and Jamil share $540 in the ratio 7:2। Whatever covered the Umar share, so first of all we have to see कि Umar के part कितने हैं। तो Umar part is 7, Umar के 7 है out of 9, because 7 plus 2 is 9। There are total 9 pieces and out of 9 there are 7 pieces are belong to Umar। So Umar share, it is equals to 7 out of 9 times 540। अब यहाँ पे पेपर 1 में हमेशा याद रखें, जब भी क्रॉस में नंबर आते हैं वो कट रहे होते हैं, क्योंकि पेपर 1 होता है ना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सो 9 1s are 9, 9 5s are 45, 9 6s are 54, तो 60 आ गया ऊपर। तो 7 into 60 इज द आंसर। लेकिन अभी हम लोगों को अगर पेपर में टेबल आप लोगों को नहीं आते तो आप लोग लिखें साइड पर 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 zeros are 0, 6 6 are 36, 6 7s are 42, तो 420 is the share, right Isa? Okay, now they say that increase 40 in the ratio 5:8। तो 40 को 5:8 में इंक्रीज करना है ताकि कटिंग हो तो 40 के साथ एक ऐसा नंबर लिखा हो कि वो 5:8 आ जाए। ठीक है बेटा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ऑब्जर्व करें कि 40 इट इज इक्वल्स टू 5 पार्ट्स एंड x इज इक्वल्स टू 8 पार्ट्स। हमें नहीं पता कि वो x क्या है, एक ऐसा नंबर क्या है कि जो कि हम इसके साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें। So 40 into 8 is 40 into 8, that is equals to 5x. 40 into 8 is 320, that is equals to 5x. So divided by 5 on both sides, तो 5 5 कट गए यहाँ पे।
So x is equals to 320 divided by 5 is 5 ones are 5, 5 6 are 30, 2 इधर गया तो 5 4 64. So 64 आपके पास आंसर आ गया. लेट्स चेक नाउ. तो 40 रेशियो 64 करते हैं, जरा कटिंग करके देखते हैं 5 रेशियो 8 आता है कि नहीं. दोनों देखें 2 के टेबल में कट रहे हैं 20 और ये हो गया 32. ओके, फिर 2 के टेबल में कट रहे हैं, ये हो गया जी 10, ये हो गया 16. फिर 2 के टेबल में कट रहे हैं, ये आ गया 5 और ये आ गया 8. सो इट्स प्रूव्ड that the if I increase 40 in the ratio 5 ratio 8, so the answer is 64. समझ आई है रिदा बेटा? रिदा बेटा समझ आ गई है? जी सर। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने इसका किए पहला होंगे. पार्ट नहीं समझ आया बेटा इसका पहला पार्ट क्या था? उमर एंड जमील शेयर 540 इन द रेशो. ठीक है अच्छा, ये बी का जो आपने की है वर्किंग बी के शुरू में. बेटा बी की वर्किंग में ये है ना कि 40 को इंक्रीज 40 को इंक्रीज करना है इन द रेशो 5 रेशो 8 के अंदर. ठीक है, समझ आई? तो Yes, मतलब sir. 40 को इंक्रीज करूंगा तो 40 इज इक्वल टू 5 ना. 40 कॉमन सेंस है कि छोटा वाला होगा 40. यस और नो? यस सर. तो 40 5 के बराबर हो गया तो x बराबर हो गया 8 के. समझ आई? ठीक है सर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वो नंबर निकाल दिया. चलो गुड. द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज स्क्वायर. अच्छा, बेस ऑफ द क्यूबॉइड जो है ना वो एक स्क्वायर है. मतलब ये क्या है कि एक ऐसा क्यूबॉइड आपके सामने बना हुआ है कि जिसकी बेस जो है ना वो स्क्वायर है. ठीक है, और उसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है. ठीक है बेटा, मैं एक क्यूबॉइड यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो काइंडली जरा पे अटेंशन. अच्छा, ये क्यूबॉइड है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्यूबॉइड को हमने यहाँ पे बना लिया समझने के लिए. क्यूबॉइड में वी नो दैट के द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू volume of the cuboid is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. That is the volume. So volume of the cuboid is equals to 48. As the length and breadth are same because the base is square, so 4 into 4 into height. So 48 is equals to 16h. So divide by 16 on both sides. So h is equals to 3. Right हुरैरा? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया था हुरैरा. Sir, I did this question. Okay, now you can see that one face of the cuboid is already drawn. It's 4 and that is also 4. So 3 is missing. तो 3 हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है, ठीक है. मुझे ये बॉक्स है इसको फोल्ड करना है तो 3 एक फेस यहाँ पे भी बनेगा. ठीक है, एक फेस यहाँ पे भी बनेगा, एक फेस यहाँ पे भी बनेगा क्योंकि वॉल सेम होनी है. अब ऊपर टॉप ढक्कन रखना है. अब वो ढक्कन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं 4 बॉक्सेस का. ठीक है, और वो बॉक्स आप यहाँ पे भी बना सकते हो. अच्छा, अगर आप में से किसी ने ये 4 बॉक्सेस वाला बॉक्स यहाँ पे बनाया है तो दैट इज आल्सो राइट. ठीक है, नीचे नहीं बन सकता, नीचे 2 थे इसलिए यही 2 जगह हो सकती है जहाँ पे बन सकता है. क्लियर है बेटा? ये नेट हो गया, ओपन है. इज दिस क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट इट इज 4, दैट इज आल्सो 4 एंड दैट इज 3. तो जब ये इसका वॉल्यूम लेंगे तो वही वॉल्यूम आएगा जो ऊपर हमें गिवन है. तो 3 मार्क्स थे इसके. सो पेपर में इस क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं करनी, आसान सवाल होता है. ऑल राइट, रिता बेटा क्वेश्चन रीड करो बेटा. A bag contains colored counters. Mm-hmm. A counter is taken from the bag at random. The table shows the probabilities of taking a counter of each color. Okay, can you Complete please the tell table. me? Can you please tell me what is the total probability? 1. Very good. So first of all, we have to add each and everything and then subtract from 1 to get the blue. So first of all, add everyone 0.15. Point के नीचे point लगा के 3 लिख दें तो यहाँ पे 0.3 से फिर point लगाएं 4 2. डेसिमल में पॉइंट सबसे पहले लगाते हैं. ठीक है, ऐड करें 5 + 0 + 2 is 7, 1 + 3 4, 4 + 4 8. पॉइंट के नीचे पॉइंट, दिस इज 0.87. So 1 - 0.87 is equals to 0.13. अगर आप में से किसी को नहीं आता तो वो भी करना सिखा रहा हूँ. अगर 1 में से आपने निकालना है 0.87 तो ये 2 0 समझने के लिए लगाए हैं. ठीक है जी, तो बस ये आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है तो यू विल गेट 13 हियर. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Workout is 3 5s are 15 plus 2 is 17 out of 5 minus 4 1s are 4 plus 3 is 7 out of 4. To compare the denominators कंपेयर करने के लिए इस साइड के फ्रैक्शन को उस साइड के डिनोमिनेटर से और इस साइड के फ्रैक्शन को उस साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें.
तो 4 इंटू 17, 17 टाइम्स 4, तो हमें 17 का टेबल नहीं आता, 4 का आता है। तो हम लोग साइड पे लिख लेंगे, पेपर में रफ वर्किंग इस्तेमाल करें, 4 7 ताकि गलती ना हो। 7 4 are 28, 4 1 are 4 plus 2 is 68, so it's 68 by 20 minus 7 5 are 35 divided by 20. Now the denominator is same, 68 minus 35 है तो 35 इसके नीचे ही लिख लें। 8 में से 5 गया तो 3 आता है, और यहाँ पे भी 33। 33 by 20 कैंसिल नहीं होता, कटिंग नहीं होती, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप में से जिसका भी ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी? ऑलराइट, हुरैरा की क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ था। ओके, the sketch shows the position of three villages A, B and C. A is due east of B, A is due east of B, तो इसका मतलब ये 90 होगा ना, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें पता है ना बेटा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना हमारे पास, ये होता है नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये सब 90 डिग्री पे ऊपर होते हैं, एग्री। तो हमें 90 यहाँ से मिल गया। Okay, using a scale and compass only to complete a scale drawing of ABC, using a scale of 1 centimeter to represent 1 kilometer, 1 centimeter 1 kilometer को represent करेगा। This is 5 kilometers means it is 5 centimeter, and this is 8 kilometer means it is 8 centimeter. A to B is already drawn. So what I have to do as a teacher, as a student, so what I have to do, I have to draw a line of 5 centimeter, मैं 5 centimeter की पहले line लगाऊंगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ओके, नीचे मैं दूसरी लाइन लगा रहा हूँ, वो लाइन कितनी है मेरी, 8 सेंटीमीटर की है। अहमद बेटा, ये लाइन लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं कंपास को ओपन कर सकूं, समझ आई? ठीक है बेटा, लाइन लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग कंपास को ओपन कर सकें। तो हम रूलर के ऊपर कंपास को ओपन करते हैं तो एरर होता है हमसे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। नाउ आपने कंपास ओपन करके इस लाइन जितना कंपास ओपन करना है, और आपको नजर आ रहा है कि ए और सी जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, तो आपने पॉइंट ए पर रखकर आपने एक आर्क लगा देना, फॉर एग्जांपल वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, देन यू हैव टू ओपन द कंपास फॉर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के लिए कंपास ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि दैट बी टू सी डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। तो आप बी के ऊपर कंपास रखो, जितना कंपास आपने ओपन किया एक आर्क लगा दो, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट योर पॉइंट सी इज। तो अब यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन करो, यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन करो। रमशा समझ आइए बेटा? रमशा, Yes. तो आपने ये किया हुआ है ना? जिसने नहीं किया मेरे साथ अभी कर ले, मैं खैर रुकता हूँ यहाँ पर। बेटा सबने किया हुआ है ये पार्ट? Now they say that measure the bearing of C from B. Measure the bearing of C from B. तो B पे आपने लगाया है नॉर्थ, लगा हुआ ऑटोमेटिकली आपको क्लॉकवाइज ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ये एंगल आप प्रोटेक्टर पे रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं अपने पास अंदाजतन देखूं तो इट्स 90, और 90 से जरा थोड़ा सा ज्यादा है ये C, तो मेरे पास आ रहा है 90 प्लस 40, पास 1 थोड़ा सा 90 प्लस 42 मेरे पास आ रहा है 132। आप लोगों के पास क्या आया था पेपर में? So आप लोगों के पास 124. पेपर में क्या आया था बेटा, जरा 124 आया था आंसर। 126. 126, ओके, मैं अभी सारे आंसर आप लोगों के ले लिए। 90 प्लस देयर ए बी सी, अच्छा बस ठीक है। इसका आंसर जो है इन्होंने ये बताया हुआ है कि 90 प्लस किसी ने जो ये एंगल काउंट किया होगा ना, मैंने जो काउंट किया है ना, मैंने कहा है कि जी इट इज 40, तो मेरा आ रहा है 130, तो मेरा भी ठीक है। ठीक है, आपने कहा है कि 124, तो आपका भी ठीक है। आपने कहा 126, तो आपका भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 90 प्लस देयर एंगल ए बी सी, और वो एंगल जो भी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग स्कीम में आंसर ऐसे ही लिखा हुआ है। ऑल राइट, देख लें जी। राइट 270 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो एज अ स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस। अच्छा, यहाँ पे बहुत कॉमन एरर होता है, और एग्जामिनर रिपोर्ट में भी एग्जामिनर ने लिखा था ये, मैं आपको बार बार कहता हूँ, रिदा, रमशा, हुरैरा, एवरीबॉडी, बार बार कहता हूँ मैं आपको कि लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे प्राइम प्राइम नंबर्स लिखते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता। 2 से स्टार्ट करके हाफ कर लें इसको, तो हाफ करें जी। 270 का हाफ क्या होता है बेटा?
135. ओके, अब ये 3 के टेबल में आता है 135. Why it is the member of table 3? Because 1 plus 3 plus 5 is equals to 9. Yes, it is the member of table 3. So 3 fours are 12. 1 will go there. So 3 fives are 15. So it's 45. Now it's still in 45. ये ना कि table 5 इस्तेमाल कर लो. चेक करना जरूरी है 3 के लिए. 4 plus 5 is indeed 9. So it is the member of table 3. So 3 ones are 3. 1 goes there. 3 fives are 15. Okay, now 3 fives are 15 and 5 ones are 5. So now that is what the prime factorization of 270. अच्छा, students क्या करते हैं? They write the answer like that. 2 into सर ये 3 तो हमने सब किया है सर, ये आपने मैं होमवर्क जो नहीं किया था। ये जो मैं होमवर्क दिया था इसमें जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे थे वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से. अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये तो जो आ रहा था देखें, ये खैर। ये देखें भाई, ये आंसर आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखना है और वो आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये आपका आंसर है. ऑलराइट, कहता है कि जी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 270 एंड 225. तो मेरे पास 270 ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर लिखा हुआ मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. मैं 270 निकालता हूँ जरा यहाँ पर और मैं उसको नीचे लिख दूंगा. 270, सॉरी 270 तो है 225. इट्स 225. टेबल 3 किससे स्टार्ट लूं के 5 से? जल्दी बताएं जी. यस, बिकॉज 2 plus 2 plus 5 is 9. तो 3 से स्टार्ट लेंगे. 3 7 are 21. 1 यहाँ पर गया तो 3 5. सर ओके, फिर भी 3 से होता है. 3 2 are 6 and 5. अब 3 से नहीं होता. 5 5 are 25 and 5 1 are 5. ओके, अब यहाँ पे लिख लें 225 is equals to 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5. HCF होता है राइट कॉमन ओनली. कॉमन ओनली तो कॉमन क्या क्या है पहले जरा शेड करते हैं. एक 3 कॉमन है, दूसरा 3 भी कॉमन है और एक 5 भी कॉमन है. बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तो राइट कॉमन. सो 3 multiply by 3 multiply by 5. 3 3s are 9 and 9 5s are 45. ईसा, पेपर में 21 में ये सवाल आया था, 22 में 23 में ये भी आ सकता है. अच्छा, तुम जरा मुझे एक बताओ, ये केस हो सकता है पेपर में कि एलसीएम क्या होगा इसका? जरा मुझे बोल दो जरा बेटा जल्दी से. एलसीएम क्या होगा? पेपर में आ सकता है क्वेश्चन. इस आवाज आ रही है मेरी? बेटा अगर नहीं आता तो पूछ लो क्योंकि ये पेपर में आ सकता है. जी, आप में से किसी को आता है एलसीएम क्या होगा? तो इसका 1350 होगा जी 1350. बेटा रटा तो नहीं लगाया ना मैंने. एलसीएम होता है बेटा कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन. ठीक है बेटा, भाई याद रखें. कॉमन आपके पास है 3 स्क्वायर 5, ये आपने निकाला है अभी. 3 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज कॉमन. ठीक है, ये आपके पास नजर आ रहा है कोई. दैट इज व्हाट कॉमन इज. नॉट कॉमन में जो रह गया ना वो सब लिखने हैं. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रह चुका है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रह चुका है. सो इसका जो एलसीएम है वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई विद 5 स्क्वायर. ये आपका एलसीएम होगा. आप इसको एक्सपैंड करके देख लोगे वो नंबर क्या आता है. ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? Because 3 cube is 27, 27 into 2 is 54 and 54 into 25 is whatever, I don't know. कितना आ रहा है भाई? 1350 आना है. ओके ठीक है, आंसर आपने ठीक बताया था लेकिन मेथोडोलॉजी आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम निकालने की. ओके, आप में से कितने बच्चों को बेटा सिमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आती? 2-4 बच्चों का पेपर में ये जगह खाली थी. जल्दी देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. हरी अप. रिदा, रमशा, हुरैरा, अहमद. साइमल्टेनियस इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस का अरेंज होना बहुत जरूरी है. तो इक्वेशन शुड बी अरेंज्ड लाइक दैट. ओके, इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, नंबर के नीचे नंबर. ठीक है, जब आपकी इक्वेशन अरेंज हो गई है तो इसका मतलब है कि नाउ यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. तो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें. ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें और दोनों में से किसी एक को माइनस कर दें. आपकी मर्जी है, आप 2 को करो या 5 को करो, आपकी मर्जी है. कटिंग होनी चाहिए. ऊपर मल्टीप्लाई करें. 2 5 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 10x प्लस 6y, नहीं माइनस माइनस प्लस 5 3 15 आता है.
plus 15y is equals to 5 into 18 is 18 into 5 करें क्या आता है बेटा 18 का half 90 minus 90. Yes or no everybody? So now 10x minus 10x cancelled. So it is 19y plus minus is minus sign minus का आएगा 90 minus 14 is 76. So divide by 19 on both sides. तो पेपर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कटिंग होती है तो हम लोगों ने 19 चेक करना है कि 19 टाइम 4 क्या आता है 19 टाइम 4 चेक कर लें क्योंकि 19 टाइम 5 तो ज्यादा हो जाएगा 100 के करीब करीब होगा तो 4 9 are 36 4 1 are 4 प्लस 376 आ रहा भाई तो y इज इक्वल्स टू -4 y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -4 रिदा बेटा अब ये -4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो ताकि x निकल आए तो 5x plus 2y is equals to 7 putting -4 putting -4 so y is equals to 5x plus 2 into -4 is equals to 7 हुरैरा बेटा आवाज आ रही है मेरी 7 plus 8 5x is equals to 15 divide by 5 on both sides so x is equals to 3 अब मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि पेपर में गिफ्ट के मार्क्स हैं तो इसमें जरा थोड़ा सा खैर है 1 मिनट लगा के चेक कर लिया करो साइड पे किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज डाल लो मैं छोटी वाली में डाल रहा हूँ 2x x की वैल्यू है मेरे पास 3 -3 और y की वैल्यू डाल रहा हूँ -4 देखो बेटा 2x -3 y जो है ना वो 18 के बराबर है जरा चेक करते हैं 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12 तो देखो 18 आ रहा है तो क्वेश्चन आपका ठीक है आपके नंबर किसी सूरत भी इसमें नहीं कटेंगे ठीक है बेटा ऑल राइट चलें जी एक बच्चा क्वेश्चन रीड कर ले शाबा हरिया Ramsha read the question for me Rida read the question for me Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Calculate Lara's average speed in kilometers per hour for the whole journey. okay speed is equals to how much beta speed का फॉर्मूला क्या है बेटा Distance by time. okay distance कितना है 25. distance divided by time तो जरा 25 नहीं है बेटा जरा देख रहे हैं यहाँ पे distance is बेटा 24 ये कितना है बेटा 24. 25 नहीं है 25 पे हिट नहीं कर रहा ये तो 24 kilometers okay now time is from 10 to 11:30 it is 1.5 hours do you agree with me yes or no I cannot write the minutes 10 to 11:30 is 1.5 hours do you agree with me Rida Yes, sir. so I have to write 24 divided by 1.5 hours because मुझे आंसर जो है ना किलोमीटर पर आवर में देना है तो 24 डिवाइड बाय 1.5 करना है तो हमारे पास पेपर में आपको पता है डिवाइड बाय 1.5 है नीचे पॉइंट खत्म करना चाहता हूँ तो ईसा नीचे पॉइंट खत्म करने का तरीका है कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 240 और नीचे आ जाएगा 15 अब 15 डिवाइड बाय 240 हमें कैंसिल करना है तो पहले 5 में करते हैं कैंसिल 5 में करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो क्योंकि 15 का इतना बड़ा टेबल हम नहीं पढ़ सकते और अगर आप लोग काउ हेड मेथड करना चाहते हैं साइड पे कर सकते हैं कि 240 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया बेटा ये पॉइंट नीचे खत्म किया है नीचे 1.5 लिखा हुआ था ठीक है समझ आ गई फ्रैक्शन की सर 1.5 को हम लोग 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 हो जाएगा वेरी गुड हाँ बिल्कुल जबरदस्त ये देखें एक अच्छी बात इसने बताई है ये अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो इसने रमशा कहती है कि सर आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 3 हो जाएगा तो इतनी बड़ी कटिंग नहीं आएगी वेरी गुड वेल डन सो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 3 सो 48 डिवाइड बाय 3 क्या होता है हमारे पास 16 आता है क्या आता है बेटा दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑलराइट समझ आ गई अहमद यस सर आ गई Okay, a car travel at a constant speed of 10 meter per second for 80 seconds. Okay, तो speed time graph given है तो constant speed is a straight line तो 80 तक straight line लगानी है हमें ठीक है लगा दी हमने ये that is constant speed. It then decelerate at a constant speed of 0 point and until it stops. तो इसका मतलब है कि
10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड ना, तो इसने वापस जाना है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दैट इज द फॉर्मूला ना, एग्री? तो 0.5 मीटर पर सेकंड है ना, तो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, ठीक है? तो व्हाट वी हैव टू से जी, व्हाट आई हैव टू यूज हियर? That 0.5 is the speed, time is the unknown. What is the distance here? What? Very good. It's a 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही थी, तो t उधर चला जाएगा और 10 इंटू 0.5 इसने रिवर्स आना है, तो दैट इज 10 डिवाइड बाय 0.5 इज 20, सो ये 20 सेकंड्स लगेंगे, तो 20 सेकंड्स में ये लाइन आके इधर हिट करोगे आप लोग, क्योंकि 80 के बाद 100 इज द 20 सेकंड्स. Yes or no everybody? Yes or no everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo, very good. Okay, now moving forward with the question. Okay, standard form. Okay, is this number greater than 1 or less than 1 beta? जल्दी जल्दी बताएं. Less Less than. than 1. लेस देन 1 है बेटा, तो इसमें 10 की जो पावर होगी ना, इसमें जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी. 1 2 3 4 5, तो 5.3 into 10 power minus 5. Now they say that evaluate, multiply हो रहा है, तो 1.5 multiply by 10 power 14 multiply by 8 multiply by 10 power 6. तो अगर नंबर को नंबर के साथ लिख देते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकती है. तो 1.5 into 8 is equal to 10 power 20. तो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जरा रफ वर्किंग में, तो 1.5 into 8, तो 8 5s are 40, 8 1s are 8 plus 4 is 8 1s are 8 plus 4 is 12, तो 1 decimal point, तो ये आता है 12. 12 multiplied by 10 power 20. This is not the standard form. Yes or no everybody? Because 12 is greater than what? 12 is greater than 10. 10 से बड़ा नंबर है, तो ईसा इसकी 10 की जगह पे लिख दूंगा 1.2 multiply by 10 power 1 multiply by 10 power 20. अब पावर ऐड कर लें, 1.2 multiply by 10 power 21. So 1.2 multiply by 10 power 21 is the final answer. The length of a path is measured 62 meter, correct to the nearest meter. देखो ये भी मीटर लिखा है, ये भी मीटर लिखा है, तो इसकी एक्यूरेसी है 1 मीटर, एक्यूरेसी इज 1 मीटर, एंड एरर जो होगा इसमें होगा 1 divided by 2 which is 0.5 meters. Upper bound for the length निकालना है, तो 62 plus 0.5, that is 62.5 meters. 1 mark. The mass of the bag of peanut is 80 gram, correct to the nearest 10 grams. So accuracy is 10 and error is 10 divided by 2 which is equals to 5 grams. तो हुरैरा मेरा ख्याल से क्वेश्चन आपको गलत था. So calculate the lower bound for the mass of 5 bags. तो 1 bag पहले निकाल लेते हैं. 1 bag is 80 minus 5, that is equals to 75. अब 5 bags हैं, तो 75 multiplied by 5. So 75 multiplied by 5 is 375. बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir. ओके ओके, लोकाय के ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो भी करेंगे, तो मैं ये क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ अभी. ये 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस आपने एक आर्क लगाना था, शॉर्ट में बता देता हूँ. 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस आपने कंपास के ऊपर एक आर्क लगाना था 6 सेंटीमीटर ओपन करके. इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू पी एंड क्यू आर, क्यू पी एंड क्यू आर, ठीक है? तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि आपने इस एंगल को काटना है. फॉर एग्जांपल ये एंगल यहाँ पे कट गया, ठीक है? Okay, now shade the region inside the PQRS containing the point that are more than 6 centimeter. More than 6 centimeter तो means that this region is out. More इस arc से ऊपर है, and closer to QR than to QP. तो QP region is out. तो इसका मतलब है you have to shade Sir, this region. जी सही बेटा. हो गया, सही सर, हो गया. Okay. Okay. Indices पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो y पावर -2 k is equals to y पावर 5. पावर सेम है, तो -2 k is equals to 5. So k is equals to 5 by -2. So k is equals to -2.5. Okay. पावर के ऊपर पावर है,
तो पहले x पावर 1/3 होल क्यूब एंड 2x होल क्यूब। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती है, स्टूडेंट सिर्फ 2x क्यूब लिख देते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये आ जाएगा x, 3 कट गए ऊपर, तो ये आएगा 8x क्यूब। सो अभी x भी कटते हैं, तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 8x स्क्वायर। In a sale, the price of the quote is reduced by 25% and the sale price is 120. So इसका मतलब है 120 is equals to 75% and x is equals to 100%. Original price of the quote निकालनी है, original is always 100%, तो cross multiply करें तो 120 का 100% सेम होता है and 75% x. Okay, तो डिवाइड बाय 75% on both sides, 75% पे डिवाइड कर देते हैं, तो 120 डिवाइड बाय 0.75 हो जाएगा ये। Yes or no, हुरैरा? हुरैरा, अब 0.75 को आपने हटाना है, तो आप ऐसा करें कि इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर नहीं है ना, तो ताकि पॉइंट्स हटें बस। 12000, तो ऊपर 12,000 आ गया, नीचे आ गया 75। अब 5 पे कटिंग करके देख लें, ठीक है, या तो आप इसको डिवाइड करके देख लें, आपकी अपनी मर्जी। 5 पे कटिंग करके देखें तो क्या आता है बेटा, 5 पे काटो बेटा, नीचे 25 आ जाएगा, नहीं 25 नहीं 15 आएगा नीचे। 5 पे काट के देखें तो 15, ऊपर करके देखें क्या आता है बेटा, 5 2s are 10, 1 2 इधर गया तो ये आता है, 5 2s are 10, तो इधर गया तो 4, 2400 आता है ऊपर। फिर 5 पे काट के देख लें तो इट्स 3, वहां पर आएगा 4, फिर ये 4 इधर गया तो ये हो जाएगा 8, 480। 480 डिवाइड बाय 3 इज x इज इक्वल्स टू 3 1s are 3, 16, तो 160 इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कोट। इसीलिए इतनी वर्किंग दी थी कि कटिंग के लिए आपको जगह चाहिए थी इसमें, ठीक है बेटा। आप अगर इससे भी शॉर्ट तरीका कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, डू इट। ओके, मैं थोड़ा लेंथी इसलिए करवाता हूँ कि आप लोगों को सारे तरीके आए, कहीं पे डायरेक्ट कराऊंगा, कहीं पे स्टेप वाइज। 16 का ए पार्ट नहीं समझा बेटा ये 16 वाला, ये 3 1s are 3 और 3 16s are 480 आता है ना। एक क्वेश्चन 16 का ए पार्ट ऊपर वाला, वो वही तुम्हें अभी बड़ा जल्दी याद आया बेटा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो y पावर -2k इज इक्वल टू y पावर 5 हो जाएगा। ये समझ आई है? ठीक सही है, नहीं समझ आ रही थी। नहीं, देखो पावर के ऊपर जब पावर होती है ना तो वो मल्टीप्लाई होती है, एक रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है आपके पास कि व्हेन देयर इज अ पावर एंड देयर इज अनदर पावर, तो पावर्स आर इन मल्टीप्लाइड। यस और नो? यस सर। तो जब बेसिस सेम हो जाएं तो पावर इक्वल हो जाता है। यस और नो? यस। तो मैंने ये बेस सेम कर दिया पहले वाला रूल अप्लाई करके। ठीक y को काट दो तो मतलब -2k 5 के बराबर हो गया। ठीक है सर। ओके, y is inversely proportional to the cube of x, so find the formula of y in terms of x. So y is inversely proportional to cube of x, ये होता है, तो y is equals to k by x cube। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दें, x की वैल्यू है हाफ, y की वैल्यू 24, तो 24 इज इक्वल्स टू k डिवाइड का साइन डाल दी क्योंकि x 1/2 होल क्यूब है, फ्रैक्शन में था। 24 इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय 1 क्यूब एंड 2 क्यूब इज 8। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है फ्लिप, तो डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स, तो k इज इक्वल्स टू 24/8, तो k इज इक्वल्स टू 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय x क्यूब। Now find the value of y when x is equals to 1/3. So y is equals to 3 divided by x cube is the formula. So 3 divided by x is 1/3 whole cube. Cube कर लें जरा, 3 divided by 1 cube is 1 and 3 cube is 27. Flip कर लें जरा, 3 multiply by 27 and 27 times 3 is 81. So you will write 81 over here. I hope it's easy everybody. ये रिकॉल हो रहा है सब कुछ। On Monday 20 adults, यार मैट्रिक्स इज इजी, सबने किया हुआ था, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इसमें आखिरी पार्ट मुझे नहीं आ रहा था, बी वाला। आखिरी तो बहुत ही आसान है। चलो मैं देखो वर्कआउट mn को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 30 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 2। 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 is 100,
plus 20 into 2 is 40. 30 multiplied by 2.5 is 75 plus 35 into 2 is 70. So ये आ गया बेटा 140, तो ये आ गया बेटा 145. यही आता है बेटा सबका, यस सर। 140 और 145. कहता है कि व्हाट नंबर्स इन पार्ट ए रिप्रेजेंट. तो मंडे को 40 adults and 30 children visit museum, and on Tuesday 30 adults and children 35 children visit museum. The cost of an adult ticket is 2.5 and the cost of a child ticket is $2. So इसका मतलब है the cost of tickets on Monday and Tuesday. On Monday and Tuesday ये बता रहा है, Monday and Tuesday ये बता रहा है ये मैट्रिक्स. ऊपर ये एडल्ट्स है, नीचे चिल्ड्रन है. The museum increases the cost of ticket by 10%. Complete the matrix. तो अपने 10% निकालना है, तो 140 multiply by 10%, तो ये आता है 14. तो ये हो जाएगा 140 plus 14 is how much? 140 plus 14 is how much? 154. And 145 into 10% is 14.5. यार ये ऐसे नहीं करना, क्या हुआ है? ये ऐसे नहीं करना है, वो उसका निकालना है 10%. ओ कॉस्ट ऑफ ticket टिकट्स है ना. ठीक. थैंक्स. हमने तो कॉस्ट ऑफ टिकट्स पार्ट बी को उसको कंटिन्यू कर दिया. सॉरी. कॉस्ट ऑफ टिकट का मैट्रिक्स एन ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लें बेटा. ये है 2.5 and 2, 2.50 and that is 2. इसका तो 2.5 का आपने फाइंड आउट किया 10%, तो विच इज 2.5 का 10% कितना होगा बेटा? मेंटल मैथ्स करके बताओ बेटा. 2.5 का 10% इज हाउ मच? 0.25. ये कैसे किया, ये मुझे बताओगी अब. मैं तो 2.5 टाइम्स 0.1 किया और फिर वो डेसिमल प्लेसेस वो कर लिए. वेरी गुड. तो ये आपने क्या बताया अभी? 0.25. 0.25 जी. ओके. एंड 2 का आपने 10% लिया तो क्या आता है? 0.2 आता है. जी. तो ये आ गया जी 0.2. अब इनको ऐड कर लो बेटा. 2.5 प्लस 0.25 इज 2.75. ये हो गया बेटा 2.75 और 2 प्लस 0.2 इज 2.2. तो ये नई प्राइसेस हो गई हैं 10% इंक्रीज के बाद. समझ आई अहमद? समझ आइए बेटा थर्ड पार्ट. आ गई सर। चलो भाई सीक्वेंसेस हैं. पहला सीक्वेंस देखो जरा. 12 17 प्लस 5 हो रहा है. सर ये जरा आप फिर से पूरा करवाएंगे, मुझसे भूल गए बिल्कुल। तो देखो भाई, तुम देखो तो सही ना. 12 17 22 27. Rule is at 5 means the sequence is arithmetic. an is equals to a1 plus n minus 1 into d. n term निकालनी है. a1 is the first term, n minus 1 and the difference is plus 5. So 12 plus 5n minus 5, 5n plus 12 minus 5. अरेंज करना जरूरी है, आप लोग गलती करते हैं. 5n plus 7 is the answer for the first sequence. टॉप का सीक्वेंस का फॉर्मूला है 5n plus 7. लोअर वन देख लें बेटा. 16 25 36. 16 is 4 square, 5 square, 6 square, 7 square. Okay, so we know that 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, the formula is n square. But the sequence is starting from 4 square now. 4 square, 5 square, 6 square means the first 3 digits are skipped. It's a forward shift. So it is n plus 3 whole square. समझ आ गई बेटा सबको? फॉरवर्ड शिफ्ट में देखें ना 1 2 3 गायब है, तो 3 डिजिट गायब है, तो n plus 3 होल स्क्वायर. किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है? 4 मार्क का क्वेश्चन था, हमने कर लिया. नो सर। गुड जॉब. ओके जी. रिदा ये क्वेश्चन आपने नहीं किया था बेटा. रिदा आवाज आ रही है बेटा? जी सर. बेटा ये क्वेश्चन आपने नहीं किया था, क्यों आ नहीं रहा था, क्या चक्कर है? तो नहीं आ रहा था. ओके जरा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ बेटा? ये क्या लिखा हुआ बेटा? x plus a whole square.
इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म जो है ना हमने इस तरीके से बनानी है। तो जरा देखें बेटा, कैन आई राइट लाइक दैट a स्क्वायर, यस और नो बेटा, जरा माइक ऑन कर लो बेटा। Yes, sir. ओके, फिर हमारे पास फॉर्मूले में 2a है तो प्लस 2, वैल्यू ऑफ a x है ना बेटा। G. b की जगह पे बेटा ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि 10 आ जाए। 5. वेरी गुड, तो मतलब b स्क्वायर इज मिसिंग, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन वी ऐड b स्क्वायर एंड वी सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर एट द सेम टाइम, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा, ये हमने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है बेटा। Sir, क्यों? बेटा जब भी आप इक्वेशन में कोई चीज ऐड करते हैं, देखिए मुझे अगर अब नल इफेक्ट 0 रखना है, तो अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज दिए और उसी टाइम मैंने 10 रुपीज वापस ले लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा ही है। Hmm. इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको ब्रैकेट क्लोज ना करें और हम लोग इसको काट दें, तो इट इज स्टिल सेम क्वेश्चन, यस और नो। Yeah. So I have to add a bracket from first and third part. So it is now x plus 5 whole square. Get it? Hmm. क्लोज हो गया है, तो ये होगा -25 प्लस 6, सो x प्लस 5 होल स्क्वायर -19। अगर रिदा आप x प्लस 5 होल स्क्वायर को ओपन कर देना, ठीक है, जब क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट दिस आंसर अगेन, आपको ये दोबारा आंसर मिल जाएगा, समझ आइए। G. अच्छा, कहता है यूज योर आंसर टू पार्ट ए टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ठीक है, हमें आसान है हमारे लिए। x प्लस 5 होल स्क्वायर -19 इज इक्वल टू 0, -19 उधर ले जाते हैं, x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +19, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, ये हम लिख देते हैं। 5 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि लिखा हुआ है p प्लस माइनस स्क्वायर रूट q की फॉर्म में छोड़ना है, क्योंकि पेपर 1 x स्क्वायर रूट 19 हम निकाल नहीं सकते। ओके, एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करें, तो x माइनस 7 x प्लस 5 x प्लस 5 और डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये याद रखें, ये ना हो कि नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, 3x plus 15 plus 2x minus 14 डिवाइड बाय द सेम डिनोमिनेटर, नीचे एज इट इज छोड़ दें, नीचे वाले को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 3x plus 2x is 5x, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आता है +1, दो दफा मैंने प्लस लिख दिया। 5x plus 1 divided by x minus 5 and x minus 7, so this is what your final answer is, it's the simplified form, इससे ज्यादा कटिंग नहीं होती इसमें। ओके जी, ट्रांसफॉर्मेशन, describe fully single transformation that maps a onto b, तो a onto b is rotation। ओके, रोटेशन हो रहा है 90 डिग्रीज है फॉर श्योर, क्योंकि ये लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल हो चुकी है, राइट अहमद। क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। टू फाइंड आउट द सेंटर वी नीड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, हमने कल वॉइस नोट में भी बताया था ताहा, ठीक है। सो जरा गौर करें कि मैं इसका सेंटर कैसे निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जरा ये दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, the distance between these 2 points is 1 2 3 4 5 6, it means that the third line is the perpendicular bisector, yes or no, yes or no। yes sir। कंपास से भी कर लें तो टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू जॉइन अनदर पॉइंट, तो एक पॉइंट मुझे और ज्वाइन करना है, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा भी करूं, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूं, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, लेट मी जॉइन इट, डन, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट दिस लाइन एंड विद द ग्रिड, एज आई हैव द ग्रिड, मेरे पास ग्रिड मौजूद है, तो मैं ग्रिड की मदद से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह लगा सकता हूँ, यस और नो, यस और नो। So Yes, check sir. the red and green line, they met here, so that is what my center is, x is 1 and y is -1, so 1 and सर -1 आपने ग्रीन लाइन क्यों ड्रॉ किया है? बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया है इन दो पॉइंट्स का, ये ग्रीन ग्रीन का है, समझ आइए। कैसे, आपको कैसे पता कि ये इधर लगा है? देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक्स हैं, नजर आ रहे हैं, ये हाँ। 6 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जी तो 6 का हाफ ही 3 होगा ना,
हाँ ठीक है। तो मैं वो कंपास पे लगाऊं तो टाइम लगता है ना, तो ये ग्रिड के ऊपर आसानी होती है ना बंदे को। ओके ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास इनलार्जमेंट मैट्रिक्स है, तो स्केल फैक्टर है हमारे पास -1/2 का। शेप हाफ भी होगी, हाफ्ड एंड हाफ्ड एंड फ्लिप्ड, ये भी होगा, यस और नो। और सेंटर 0 0 है, सेंटर क्या है बेटा 0 0। तो ए ऑन टू सी, तो सेंटर इज 0 0, तो 0 0 ये हो गया मेरा सेंटर। ओके मैं ये लाइनें अब मिटा देता हूँ, बाकी आप लोगों को समझ आ गई होगी, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, बाद में जिसको समझना है वो देख सकता है वीडियो में, ठीक है। ओके तो सेंटर इज 0 0। ओके सेंटर से गाड़ी स्टार्ट करके ए तक आए, एक पॉइंट ले लें, तो सेंटर ये मेरा सेंटर है, मैं सी लिख देता हूँ, दैट इज ए। सो द वेक्टर इज ओनली 2 लेफ्ट, यस और नो, दैट इज 0। सो नाउ मल्टीप्लाई विद -1/2, तो -2 0, तो माइनस माइनस प्लस 2/2 is 1, so it is 1 0. So center से 1 right and 0, so that A point is my A dash. Let's move towards point B. So center से B की तरफ जाएं जरा, तो it is 1 2 3 4 down, it is 4 down and 2 towards left. तो -1/2 से मल्टीप्लाई करें, -1/2 into -2 और -4, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये वेक्टर है तो इसलिए मल्टीप्लाई होता है, तो -2/2 is 1. Okay, minus minus plus 4/2 is 2. So 1 towards right and 2 up. So 1 towards right and 2 up. So that is what my point B dash is. So that's very obvious कि C dash आपका कहाँ पर आने वाला है, कहाँ पर आने वाला है बेटा C dash? ये पॉइंट गलत लग गया मुझे लग रहा है। Oh yeah, the point is 4 down and 2 left. 4 down and 2 left. तो 1 and 2 x is सेंटर से 1 1 राइट, मैं 2 राइट चला गया हूँ, सॉरी। मैं सेंटर से 1 राइट जाना था, तो सेंटर से 1 राइट, इट इज 1 राइट एंड 2 अप, दैट इज माय बी डैश। तो ए और बी हो गया मेरे पास, ठीक है। सो दैट वेरी ऑब्वियस कि सी पॉइंट आपका यहीं पर आना है, तो यहाँ पे ये शेप बनेगी ऐसे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? दो पॉइंट्स आपने सही सही तरीके से इनलार्ज किए हो ना, तो आपको थर्ड पॉइंट लगाने में आसानी होती है, क्योंकि फ्लिप होना था इसने। चलो बेटा मेरी मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये क्वेश्चन आखिरी 2 क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चलो बेटा, थैंक यू सो मच, ये पेपर भिजवा रहा हूँ मैं आप लोगों को।